क्या आपको पता है कि भारत ने दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस से सीधे कोयला मंगवा लिया है? हाँ, वो भी ऐसे रूट से जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए। अब सोचिए, जब अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर हर तरफ से दबाव डाल रहे हैं, तब भारत ने चुपचाप वो काम कर दिया जिसे इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो कहानी जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे जानकारियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें इंडिया रशिया स्ट्रॉन्ग। अब चलिए समझते हैं असल में हुआ क्या है। कहानी शुरू होती है रूस पर लगे उन प्रतिबंधों से जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जब रूस पर बैन लगाए, तब कई देशों ने व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन भारत ने तब भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और रूस से जुड़ा रहा। अब मामला सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत ने रूस से कोयले की पहली खेप वाया ईरान मंगवा ली, वो भी ट्रेन के जरिए। यानी न समुद्र की लहरों में समय बर्बाद, न स्वेज कैनाल की महंगी फीस, बस सीधा 25 दिन का सफर और माल इंडिया में हाजिर। अब जरा सोचिए, पहले जो कोयला रूस से आने में 45 से 60 दिन लगते थे, वो अब केवल 25 दिनों में भारत पहुंच गया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन की खबर किसी बड़े चैनल ने कवर तक नहीं की। बस कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, जैसे टेहरान टाइम्स और यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि रूस से 2 ट्रेनें कोयले से लदी हुई भारत के लिए रवाना हुई और सफलतापूर्वक पहुंच भी गईं। यह पूरा ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSCTC के तहत हुआ, जिसकी कल्पना वर्ष 2000 में की गई थी। यह करीब 400 किलोमीटर लंबा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग तीनों शामिल हैं। मतलब सामान ट्रेन से चलेगा, फिर कैस्पियन सागर के पार जहाज से जाएगा और फिर सड़क या रेल से भारत तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर में भारत, रूस और ईरान के अलावा 10 से ज्यादा देश शामिल हैं, जैसे कजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, ओमान, सीरिया आदि। इन देशों ने भी कहा, अगर यह रास्ता कामयाब होता है तो हम सबका व्यापार बढ़ जाएगा। और यही हुआ। अब जब रूस से भारत का माल पहुंचने लगा, तो ये केवल व्यापार नहीं, बल्कि भूराजनीतिक बदलाव का संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर भारत ने ये कदम क्यों उठाया, जबकि हमारे पास तो पहले से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है? तो दोस्तों, कारण सीधा है, भारत की बिजली की बढ़ती मांग। हाल के महीनों में जैसे ही तापमान बढ़ा, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स ने कोयले की खपत बढ़ा दी। इससे देश के अंदर कोयले का स्टॉक तेजी से घटा। सरकार के पास तुरंत सप्लाई बहाल करने का दबाव था और रूस का कोयला इस वक्त सबसे किफायती और बेहतर विकल्प था। याद रखिए, भारत में जो कोयला निकलता है वो क्वालिटी में थोड़ा कम है। वहीं रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला निर्यातक है और उसका कोयला ऊर्जा क्षमता में बहुत उच्च है। इसीलिए भारत ने अपने बिजली उत्पादन को स्थिर रखने के लिए रूस की ओर रुख किया। अब दिलचस्प बात यह है कि यह सारा व्यापार तब हुआ जब पश्चिमी देश रूस से दूरी बना रहे थे। ऐसे माहौल में भारत का रूस के साथ व्यापार करना न केवल आर्थिक हिम्मत है, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। इतना ही नहीं, इस रूट ने स्वेज कैनाल पर भारत की निर्भरता भी कम कर दी। पहले जो जहाज रूस से निकलकर बाल्टिक सागर, नॉर्थ सागर, मेडिटेरेनियन सागर, फिर स्वेज कैनाल, लाल सागर और अरब सागर पार करते थे, अब वही सामान ट्रेन और छोटे समुद्री मार्ग से आधे समय में आ रहा है। इसका मतलब है कम समय, कम खर्चा और ज्यादा लाभ। अगर एक लाइन में कहा जाए तो भारत और रूस की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति में बदल चुकी है। तो जैसा कि हमने समझा कि भारत और रूस के बीच यह नई सप्लाई लाइन खुलना सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की भू राजनीति का संकेत है। अब सवाल उठता है, आखिर ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC असल में काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं, क्योंकि यही वो गलियारा है जो एशिया के नक्शे को बदलने की ताकत रखता है। असल में यह कॉरिडोर 3 बड़े हिस्सों में बंटा है: सेंट्रल रूट, वेस्टर्न रूट और ईस्टर्न रूट। पहला है सेंट्रल रूट, जिसमें माल रूस से निकलकर अस्त्राखान होते हुए कैस्पियन सागर पार करता है, फिर ईरान के तेहरान से होकर भारत की दिशा में चलता है। दूसरा है वेस्टर्न रूट, जो रूस के अस्त्राखान से अजरबैजान और फिर ईरान के रास्ते भारत तक पहुंचता है। तीसरा और सबसे नया है ईस्टर्न रूट, जो रूस से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर ईरान के जरिए भारत तक पहुंचता है। भारत जो कोयले की खेप मंगा चुका है, वो इसी ईस्टर्न रूट से आई थी। यानी रूस से निकला कोयला कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचा और वहां से ट्रेन के जरिए भारत भेजा गया।
सोचिए कितनी बड़ी बात है कि यह रूट न सिर्फ एक्टिव हुआ बल्कि इतने सटीक तरीके से काम भी कर गया, और वो भी तब जब पश्चिमी दुनिया हर तरफ रूस को अलग थलग करने में लगी है। अब अगर दूरी और समय की बात करें तो पहले जो सफर जहाजों को 45 से 60 दिन में तय करना पड़ता था वो अब 25 दिन में पूरा हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत को न सिर्फ समय की बचत हो रही है बल्कि परिवहन लागत में भी भारी कटौती। समुद्री मार्ग की तुलना में इस नए कॉरिडोर से माल लगभग 30 से 35% सस्ता पड़ रहा है। यह सीधा फायदा भारतीय कंपनियों, उद्योगों और उपभोक्ताओं तीनों को मिलेगा। अब अगर आप सोचो कि यह कॉरिडोर इतना जरूरी क्यों है तो इसका जवाब है ग्लोबल पॉलिटिक्स। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो यूरोप के बाजार उसके लिए बंद हो गए। पश्चिम की तरफ जाने वाले सारे रास्ते जैसे जम गए थे। उस वक्त रूस के पास दो ही विकल्प थे, या तो चीन की तरफ झुके या भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार की ओर देखे। भारत ने इस मौके को बखूबी समझा और आगे बढ़कर ईरान के साथ 10 साल का MOU किया चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए। चाबहार पोर्ट इस पूरे नेटवर्क का दिल है क्योंकि यहीं से ट्रेनें और जहाज भारत तक पहुंचते हैं। अब अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का खेल है। भारत, ईरान और रूस तीनों मिलकर एक ऐसी नई आर्थिक धुरी बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के एकाधिकार को चुनौती दे सकती है। यह वही चीज है जिससे अमेरिका और यूरोप को सबसे ज्यादा डर है। अब बात करें आर्थिक दृष्टिकोण की तो इस कॉरिडोर के चालू होने से भारत को सिर्फ कोयला नहीं बल्कि गैस, तेल, फर्टिलाइजर और माइनिंग प्रोडक्ट्स तक आसानी से मिलने लगे हैं। रूस पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला एक्सपोर्टर है और अब भारत उसका सबसे भरोसेमंद खरीदार बनता जा रहा है। भारत के थर्मल पावर प्लांट्स को जो अच्छी क्वालिटी का कोयला चाहिए होता है वो अब रूस से सीधे आ सकता है बिना स्वेज कैनाल के चक्कर लगाए। अब बात करते हैं स्वेज कैनाल की। ये वो जगह है जहां से हर दिन दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 12% हिस्सा गुजरता है। लेकिन वही स्वेज कैनाल दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले रास्तों में से एक है। याद है जब एक बार एक जहाज फंस गया था और पूरे ग्लोबल ट्रेड को रोक दिया था? उस एक दुर्घटना से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। भारत उस घटना से सबक लेकर अब वैकल्पिक रास्ते बना रहा है और INSTC उसी सोच का परिणाम है। इससे एक और फायदा हुआ है, भारत अब पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहा। अगर कल को किसी देश ने भारत पर दबाव डाला या स्वेज कैनाल बंद हुआ तब भी हमारा व्यापार जारी रह सकता है। रूस से तेल, गैस या कोयला सब भारत तक पहुंच सकता है और वह भी बिना किसी रुकावट के। अब बात करें भूगोल की। इस कॉरिडोर का सफर शुरू होता है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को से। वहां से ट्रेनें दक्षिण की ओर निकलती हैं, अस्त्राखान पहुंचती हैं, फिर कैस्पियन सागर पार कर तेहरान में प्रवेश करती हैं। इसके बाद तेहरान से बंदर अब्बास या चाबहार पोर्ट तक पहुंचने के बाद जहाज भारत के मुंबई पोर्ट या JNPT पोर्ट की तरफ चलते हैं। पूरा सफर लगभग 1200 किलोमीटर का होता है। यानी यह रूट सिर्फ तेज नहीं बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक सुरक्षा लाइन भी है। अब जरा सोचिए, इस कॉरिडोर से जुड़ने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 13 देश इससे आधिकारिक रूप से जुड़ चुके हैं और कई अन्य देश रुचि दिखा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर देश सेंट्रल एशिया में स्थित हैं और उनके लिए भी भारत एक बड़ा मार्केट है। इसलिए ये देश चाहते हैं कि उनका माल भी भारत पहुंचे और भारत से उनका व्यापार बढ़े। और यही कारण है कि यह कॉरिडोर केवल भारत और रूस की दोस्ती का प्रतीक नहीं बल्कि पूरे एशिया की एकजुटता का संकेत बन चुका है। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि एक ट्रेड हब बनता जा रहा है जो एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ता है। अब अगर हम देखें तो इस पूरी योजना का सबसे बड़ा फायदा भारत को 3 स्तरों पर मिला है। पहला, आर्थिक लाभ क्योंकि अब आयात लागत कम हो गई है। दूसरा, रणनीतिक स्वतंत्रता क्योंकि भारत अब किसी एक मार्ग या देश पर निर्भर नहीं रहा। तीसरा, भू राजनीतिक प्रभाव क्योंकि भारत ने बिना किसी बयानबाजी के यह दिखा दिया कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। और दोस्तों, यही भारत रूस की सच्ची मित्रता की ताकत है। जब बाकी दुनिया एक दूसरे पर पाबंदियां लगा रही थी तब भारत और रूस चुपचाप अपने रिश्तों को और मजबूत बना रहे थे। तो साथियों, अब साफ दिख रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ पुराने रिश्तों पर नहीं टिकी बल्कि अब वो नई दिशा में बढ़ रही है, व्यापार, रणनीति और आत्मनिर्भरता की दिशा में। जब दुनिया ने रूस से दूरी बनाई तब भारत ने समझदारी दिखाई और नतीजा यह है कि आज भारत अपने लिए ऐसा रास्ता बना चुका है जो किसी दबाव या पाबंदी पर नहीं रुकने वाला। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जिसने दिखा दिया कि भारत अब दूसरों के बनाए सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा। अब हमारे पास अपना रास्ता है, अपनी गति है और अपने हित हैं। जहां पहले 60 दिन लगते थे अब वही काम 25 दिनों में हो रहा है। यही असली प्रगति है। रूस के साथ भारत का यह आर्थिक जुड़ाव आने वाले वक्त में न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा बल्कि भारत को एशिया का ट्रेड सेंटर बना देगा। और सबसे बड़ी बात, इसने यह संदेश भी दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता, चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप।
तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत और रूस की यह नई साझेदारी आने वाले समय में दुनिया का नक्शा बदल देगी, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो जय हिंद, जय भारत रूस मित्रता। और अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें इंडिया रशिया स्ट्रांग और शेयर जरूर करो, ताकि हर भारतीय को गर्व हो सके कि उसका देश अब अपनी दिशा खुद तय कर रहा है।